हेलो गाइस, वापस डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। यहां पर इंट्रोडक्शन चैप्टर का वीडियो आपने लास्ट डे देखा होगा और लास्ट डे आप लोग भी क्लास किए होंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ डिसोल्यूशन चैप्टर मैंने पार्टनरशिप में सबसे पहले बनाया क्योंकि आप सीए फाउंडेशन का एग्जाम देने जा रहे हो। आप एडमिशन, पीएलआईप्रो, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ ए पार्टनर से भली भांति परिचित हो। वैसे भी तो आप परिचित डिसोल्यूशन से भी हो, लेकिन डिसोल्यूशन चैप्टर से मैं स्टार्ट करता हूं। यहां पर आपको सबसे पहले डिसोल्यूशन बता देता हूं विध्वंस करके। मतलब डिसोल्यूशन का मतलब क्या हो गया, समझ गए। उसमें एक टॉपिक हम लोग पढ़े हैं पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन। पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन में दो मेथड्स हैं, सबके वीडियो अवेलेबल है। और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे डिसोल्यूशन चैप्टर में एग्जैक्टली करना क्या होता है बिजनेस को क्लोज करने के लिए। बिजनेस को क्लोज करने के लिए आपको बनाने होते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट? और यही हम लोग अपने इंट्रोडक्शन ऑफ डिसोल्यूशन चैप्टर में रियलाइजेशन अकाउंट सीखे हैं। इसमें भी कई तरह के घटनाएं हैं। कभी कोई एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाएगा, कभी दो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाएंगे, कभी तीनों पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाएंगे। उसको भी हम लोग किस तरह से ट्रेड करते हैं ये सब सीखने जाएंगे। और यहां पर एक प्रिंसिपल भी आ जाता है गार्नर वर्सेस मर्रे रूल, वो भी हम लोग यहाँ पे करेंगे। ये सब नई बातें हैं आप लोगों के लिए। खैर, वहां तक पहले पहुंचे तो सही। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं डिसोल्यूशन के बारे में, जो आपको इंट्रोडक्शन दिया गया था। मैंने कहा आपके सामने एक बैलेंस शीट परोसा जाएगा। देखिए यहां पर पार्टनर है एक्स वाई जेड। पेज नंबर आपको पता है सी इंस्टीट्यूट का, इलस्ट्रेशन नंबर 1। एक्स वाई जेड तीनों पार्टनर हैं एक्स वाई जेड एंड कंपनी में। तीन रेशियो है 4:3:2 एंड ये बैलेंस शीट दिया हुआ है 31 मार्च का। मैंने बोला एक बैलेंस शीट आपको दिया रहेगा, तो बैलेंस शीट यहां पे दिया हुआ है। पार्टनर्स ऑफ द फर्म डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म इन द अबव सेड डेट। अब यहां पे पार्टनर्स डिसाइड करते हैं कि फर्म को डिसॉल्व कर दिया जाए, आगे बिजनेस नहीं बढ़ाया जाए, हम लोगों के बीच में कोई भी रिश्ता है वो खत्म कर दिया जाए, ये पार्टनरशिप डीड भी खत्म कर दिया जाए। भाई ऐसा नहीं है कि आप घर में चले जाओगे, दुकान बंद कर दोगे और बोलोगे नहीं जाओ। ये कोई बच्चों का खेल तो नहीं खेल रहे हो ना, आप एक बिजनेस कर रहे हो। इसको बंद करने के एक प्रोसीड्योर होते हैं, उस बिजनेस को उस प्रोसेस के हिसाब से आपको क्लोज करने होंगे। इसमें आपको सबसे पहले बनाने होंगे रियलाइजेशन अकाउंट। क्या बनाने होंगे? रियलाइजेशन अकाउंट। फिर आपको पार्टनर्स का हिसाब करना होगा, जो पा रहा है बिजनेस से वो पाएगा, जो देना है बिजनेस को वो देगा। और फाइनली हम लोग यहां पर एक बैंक अकाउंट बनाकर क्लोज कर देते हैं। ये तो रहा अकाउंट्स का बात। कभी कभी आपके क्वेश्चन में जर्नल्स भी पूछता है, ये भी हम लोग सीखेंगे इसके बाद के बाद में। यहां पर आपको एक बैलेंस शीट दिखा हुआ है। पार्टनर्स ऑफ द फर्म डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म ऑन द अबव सेड डेट। फिक्स एसेट्स 5,20,000 का है। आपको दिख रहा होगा फिक्स एसेट्स कितने हैं? 5,20,000 में बिक रहा है। 5,20,000 में बिक रहा है। और बुक डेप्ट मतलब आपके डेटर्स हैं। बुक डेप्ट का मतलब डेटर्स होता है, सन्ड्री डेटर्स को ही बुक डेप्ट बोला जाता है। वो आपका 5 लाख था, उनसे आप 4,40,000 रुपया रियलाइज करते हो। स्टॉक का वैल्यू 2,50,000 हो रहा है और ये वाई बोलता है कि ये हमको दे दो भाई। वाई एक पार्टनर है, वो बोलता है हमको स्टॉक दे दीजिए। 2,50,000 रुपया का उसका रियलाइज्ड वैल्यू बताया जा रहा है। नेक्स्ट, क्रेडिटर्स को 5% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, क्रेडिटर्स को 5% का डिस्काउंट दिया जा रहा है और एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन 6,000 हो रहा है। एंड यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट। कैश अकाउंट जो बोला क्योंकि बैलेंस शीट तो आपको बनाने नहीं है, बिजनेस तो क्लोज हो गया, सारे एसेट्स तो बिक गए, तो बैलेंस शीट क्यों बनाएंगे? हम लोग फाइनली एक कैश अकाउंट बनाएंगे और ये आपका हो गया। क्वेश्चन गया। क्वेश्चन अब आप अपने मैथ से देखिए और सॉल्यूशन आपको यहां पर देखिए। क्वेश्चन में सबसे पहले एक बैलेंस शीट है। मैंने बोला आपको बनाने होंगे सबसे पहले कौन सा अकाउंट? रियलाइजेशन अकाउंट। आप देख रहे हो यहां पे बन रहा है रियलाइजेशन अकाउंट। पेन को थोड़ा गाढ़ा कर दे। रियलाइजेशन अकाउंट आपको बनाने हैं। रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट इस तरह से रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे हम लोग। कोशिश करेंगे इनर कॉलम भी दे दें, पसंद आता है डिटेल के लिए इनर कॉलम दे दें। ये है रियलाइजेशन अकाउंट, ऊपर लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट।
अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियलाइजेशन अकाउंट एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस, बट रियलाइजेशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस, डिस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। कहने का मतलब निर्माण होना है तो बनता है रिवैल्यूएशन, और विध्वंस होना है, खत्म होना है तो बनता है रियलाइजेशन। समझ आया? आप पूरे पार्टनरशिप में जो चैप्टर पढ़ते हो, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन ऑफ ए पार्टनरशिप, डेथ ऑफ ए पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, ये सब कुछ क्या है? ये है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का फिर से बनना। और डिसोल्यूशन होता है ये पार्टनरशिप का विध्वंस होना, खत्म होना। तो डिसोल्यूशन का मतलब पार्टनरशिप बिजनेस खत्म हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है। तो आपको क्या बनाने हैं? रियलाइजेशन अकाउंट बनाने हैं। यहां लिखेंगे पर्टिकुलर्स, यहां लिखेंगे डिटेल। आप चाहो तो डिटेल का कॉलम ना भी बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे बनाओ पर्टिकुलर्स और यहां पे बनाओ डिटेल। यहां पे लिखो अमाउंट रुपीस। सबसे पहले हमें जितने भी एसेट्स हैं आपके क्वेश्चन में, जितने भी एसेट्स हैं, जैसे फिक्स एसेट्स है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? जो भी एसेट्स है उनको उनके बुक वैल्यू में ट्रांसफॉर्म कर देंगे। कहां पर ट्रांसफर कर देंगे? रियलाइजेशन अकाउंट में। देखिए फिक्स एसेट्स है, लिखेंगे टू फिक्स एसेट्स, कितना रुपया है भाई फिक्स एसेट्स का? 5 लाख रुपया है फिक्स एसेट्स का। मैंने इसको बाहर लिख दिया, इसका टोटल का कोई काम बाद में नहीं पड़ता है, इसलिए डायरेक्ट बाहर लिख दिया। फिक्स एसेट्स हो गया। स्टॉक इन ट्रेड लिखेंगे टू स्टॉक इन ट्रेड, कितना है? 3 लाख है स्टॉक इन ट्रेड। डेटर्स लिखेंगे टू डेटर्स, कितना है? अच्छा आप लोग बता ही रहे हो तो इतना भारी भरकम चीज हम क्यों उठा के खड़े? बताते रहिएगा। 5 लाख। ऊपर जो बैलेंस शीट दिख रहा है ना आपको, बैलेंस शीट में देखकर वही वैल्यू टूक देना है। चलिए डेटर्स कितना? 5 लाख। फिर क्या है? कैश तो लिखते नहीं, कैश नहीं लिखते, बैंक नहीं लिखते, और कोई भी कैपिटल पार्ट्स नहीं लिखते। कैपिटल पार्ट्स मतलब फिक्सिशियस एसेट्स, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, जैसे कि एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, जो पार्टनरशिप में बढ़ता है, पार्टनर्स लोगों में बढ़ता है, वो फिक्सिशियस एसेट्स हम लोग नहीं लिखेंगे। किसी पार्टनर का कभी कभी डेबिट बैलेंस भी होता है कैपिटल का, वो भी हम लोग नहीं लिखेंगे। समझ आया बात? तो 3 एसेट्स आपको लिखना था। इसके अलावा कैश है, कैश तो खुद ही रियलाइज्ड है, उसको क्या ट्रांसफर करेंगे? कभी बोलेंगे क्या कैश भी बेच देना? कैश क्या बेचेंगे? कैश तो रियलाइज फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, इसलिए कैश को छोड़ देते हैं। बिल्कुल सही, यहां पे लाइबिलिटी लिखेंगे, लेकिन कौन सा लाइबिलिटी ये भी ध्यान देने वाला बात है। एक्सटर्नल लाइबिलिटी। कौन सा लाइबिलिटी? जो बाहर वाले को देना है। यहां पर एक ही बाहर वाला है, वो है क्रेडिटर्स, क्योंकि इसके अलावा पार्टनर्स कैपिटल है, कैपिटल तो हमारा ही है, किसको देना है भाई? अपना हिसाब तो बाद में करना है। जनरल रिजर्व भी पार्टनर्स लोगों में बढ़ता है, तो इसको छोड़ के बचा कौन? जो बाहर वाला है, क्रेडिटर्स है। यहां पर क्या लिखेंगे? क्रेडिटर्स अकाउंट। क्लियर है? कितना रुपया? 3,20,000। वेरी गुड। देखकर ज्यों का त्यों टूक देना है, याद रखिएगा, ज्यों का त्यों। पहला स्टेप क्या होता है? ज्यों का त्यों। हो गया। एसेट्स जो बिकने वाला है इधर, लाइबिलिटी जो पे करने वाला है इधर। सेकंड जो स्टेप है रियलाइजेशन अकाउंट का, ये जितने भी एसेट्स हैं वो बिकेंगे या तो कोई पार्टनर ले लेगा। अगर वो बिकेंगे तो बाई बैंक, और कोई पार्टनर ले लेगा तो बाई पार्टनर्स कैपिटल। यहां पर देखिए 2 एसेट्स बिक रहे हैं, कितने में? यहां पे लिखेंगे बाई बैंक, बाई कैश है,
कोई दिक्कत नहीं है, हम तो बस चालाक हैं, कैश भी लिख देंगे ऑब्लिक बैंक भी लिख देते हैं, आप जो समझिए। उसे क्या पता 5,20,000 रुपया कैश में मिला या बैंक में मिला, ज्यादातर बड़े ट्रांजेक्शन हम लोग बैंक से करते हैं, है ना। लेकिन क्वेश्चन बोला है कि रियलाइज्ड हुआ है कैश में, तो कैश लिख सकते हैं। बैंक जब कंफ्यूजन हो तो कैश ऑब्लिक बैंक ये लिखने का है, ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें आपका गलत हो जाएगा कुछ, ठीक है। क्या क्या मिला बोलिए। फिक्स एसेट्स 5,20,000, ऊपर देखोगे फिक्स एसेट्स है 5 लाख का, और फिक्स एसेट्स को बेचा जा रहा है कितना में, इसके ये 20,000 से कोई लेना देना नहीं है आपको, इसको अंदर में लिखेंगे क्योंकि इस बैंक वाले पोर्शन का काम है हमें बाद में। 5,20,000 लिख दिए, 5,20,000। बैंक के बाद डेटर से कितना पैसा मिल रहा है, डेटर से मिल रहा है 4,40,000, यहां पर लिखेंगे 4,40,000, 4,40,000 दोनों को जोड़ के हो जाएगा 9,60,000। हो गया क्या, हो गया क्या। एक एसेट था स्टॉक इन ट्रेड जो कि पसंद था किसको, कौन सा पार्टनर को पसंद था, वाई बोला कि हमको स्टॉक दे दो, इससे हम अपना बिजनेस अलग से करेंगे। वो क्या लेता है, स्टॉक ले रहा है। कौन ले रहा है, जो लेगा उसके नाम से लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, बाई वाइज कैपिटल अकाउंट, वाइज कैपिटल अकाउंट। कितना रुपए है, 2.5 लाख वाई स्टॉक ले लिया, डैश देके यहां पे लिख देंगे स्टॉक टेकन, डिटेल में स्टॉक टेकन, खत्म हो गया। क्रेडिटर का पेमेंट बोल रहा है 5% डिस्काउंट में हो रहा है, क्या हो रहा है, पेमेंट हो रहा है टू बैंक, क्या हो रहा है, पेमेंट हो रहा है। किसको पेमेंट हो रहा है, क्रेडिटर्स को। कितना में पेमेंट हो रहा है, 5% डिस्काउंट में, मतलब 3,20,000 है ना, 3,20,000 का 5% अगर माइनस कर दिया जाए, या फिर हम तो डायरेक्ट 95% निकाल देंगे कैलकुलेशन में। 3,20,000 का 3,20,000 है ना, इसका कितना परसेंट हम निकालेंगे, 5%, 95%, 95/100 कितना आया, 3,04,000। कितना आएगा देख लो, आप लोग चेक कर लो, 3 लाख अंदर में लिखेंगे 3,04,000, क्योंकि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी है। समझ आए बात, डायरेक्ट 95% निकाल लिए, डायरेक्ट 95% निकालिए, या फिर आप 3,20,000 में से 5% माइनस करिए, 5% होता है 16,000, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, 3,20,000 में से 16,000 माइनस करिए, बचेगा कितना, 3,04,000। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है कितना, 6,000। अगर लिखा रहता कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कोई पार्टनर बियर करता तो हम लोग उसके नाम से लिख देते, है कितना, 6,000। कुल मिला के बैंक ऑब्लिक कैश जो आप लिखे हो वहां पर कुल मिलाकर आपका चला गया कितना, 3,10,000 रुपया। ये रियलाइजेशन का कहानी खत्म हो गया, रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज हो गया। अब हम लोग इसको क्लोज करेंगे क्योंकि अब इसके बाद कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ हम लोग यहाँ पे कर दिए हैं, है ना। तो अब रियलाइजेशन आपको क्लोज करना है। रियलाइजेशन क्लोज करेंगे तो बाई साइड का बड़ा है या टू साइड का बड़ा है, देखिए कौन सा साइड बड़ा है, चेक कर लीजिए, टू साइड बड़ा है। जो बड़ा अमाउंट है उसको दोनों तरफ लिखते हैं, चलिए हम लोग दोनों तरफ लिखा, कितना हुआ, 16,10,000, यहां पर लिख देंगे 16,10,000, यही ना, 16,10,000, यहां पर भी लिख देंगे 16,10,000, एंड माइनस करिए क्रेडिट का जितने भी आइटम्स हैं, यहां पर होगा बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर्ड किस पे हुआ है, पार्टनर का नाम क्या है, एक्स कैपिटल, वाइज कैपिटल एंड जेड्स कैपिटल। कितना रुपया था,
बचा हुआ 80,000 बचा है। 80,000 को कौन से रेशियो में बांटेंगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज गिवन। बांट कर बोलिए कितना बांटना है? टोटल कितना है? 80,000 है ना? 80,000 रेशियो क्या है? 4 3 7 2 9 ना, डिवाइडेड बाई 9 इंटू दबाया है ना, पहला वाला का रेशियो 4 इक्वल टू यही आया क्या? 3 5 5 5 5 यही आया ना, 3 5 5 5 5 35,555। फिर कितना है? 80,000 है ना, 80,000 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 3 इक्वल टू है क्या? ठीक है, बताइए कितना हुआ? 2667। यहां पे लिख देंगे 26667। नेक्स्ट 1778 8 7 15 50। ठीक है, ये बट गया। क्या बट गया? रियलाइजेशन का लॉस कहां ट्रांसफर हो गया? पार्टनर्स कैपिटल में। काम खत्म हो गया आपका, ये हो गया आपका रियलाइजेशन खत्म। दूसरा रियलाइजेशन के बाद आपको अकाउंट बनाना होता है, वो अकाउंट बनाना होता है बैंक का, सॉरी पार्टनर्स कैपिटल का। पार्टनर्स कैपिटल है, पार्टनर्स कितने हैं? 3 कॉलम करेंगे। पर्टिकुलर्स एक्स वाई जेड, पर्टिकुलर्स एक्स वाई जेड। दिख गया? बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी, बोलिए ओपनिंग कैपिटल पहले वाले का 4 लाख, फिर 3 लाख, फिर 2 लाख। क्वेश्चन में देखिए जनरल रिजर्व है, बाई जनरल रिजर्व कितना है? 90,000 को बांट दीजिए 4:3:2 में, 40,000 30,000 एंड 20,000, यही तो। फिर क्या लॉस हुआ था रियलाइजेशन में? यहां पर लिखिए 2 लॉस ऑन रियलाइजेशन कितना? 3 5 5 5 5, फिर 26 6 6 7, फिर 17778, यही ना, 17,778। क्लियर है? क्या बांटा? लॉस बांटा। एक पार्टनर एक एसेट्स ले लिया था, एक पार्टनर एक एसेट्स ले लिया था,
कितना में लिया था? यहां पे लिखेंगे टू रियलाइजेशन, क्योंकि वो रियलाइजेशन अकाउंट से ट्रांसफर हो रहा है। क्या लिया था वो? उससे मतलब है ही नहीं। कौन लिया था? वाई लिया था। किस वैल्यू में लिया था? 2.5 लाख में। यहां बस उसके कॉलम में 2.5 लाख रुपए लिख देंगे, क्योंकि भैया आप स्टॉक लिए तो आपका कैपिटल से काटेंगे ना, पैसा तो लाए नहीं आप बिजनेस का स्टॉक उठाकर लेके गए हो तो आपका कैपिटल कम होगा ना, पैसा तो आप लाए नहीं घर से, तो आपके कैपिटल से काट लिया जाएगा, सीधा बात है। क्योंकि अब तो बिजनेस क्लोज हो रहा है, क्लियर हुआ, सब कुछ हो गया, कोई खर्चा वगैरह और कोई बियर नहीं कर रहा है। चलिए अब यहां पर एक्स का कॉलम को क्लोज करेंगे। एक्स का कॉलम ऊपर कितना है? 4,40,000 है ना। 4,40,000 को यहां पर भी लिखेंगे 4,40,000। 4,40,000 में से 35,555 ये माइनस करेंगे, लिखेंगे क्या? 2 कैश ऑब्लिक बैंक। माइनस करिए, 4,0,4,4,4,5। ओके, 4,4,4,5 यही ना। नेक्स्ट से ठीक नहीं लग रहा है, 4,4,4,4 है, यही है ना। हाँ, दूसरे वाले का बोलिए। टोटल हो गया कितना? 3,30, 3,30 यहां भी लिखना है, और 3,30 में से इसको माइनस करना है। 2,50,000 और 267 कितना हुआ? 53,333। 5 पे 4 3 5 चौपल 3। जेड का कितना है टोटल? 2,20,000 है ना। यहां पर भी क्या लिखेंगे? 2,20,000 है ना। 2,20,000 में से सब माइनस हो गया, 17,718। तो 2,02,222 रुपया। चलिए 17,18 हो गया। बोलिए, कोई दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम है? हंस, राज, ऋषि, कोई प्रॉब्लम है? हंस, राज, ऋषि नहीं, पूछ लो, कोई प्रॉब्लम है तो। तीसरा एंड लास्ट अकाउंट बनाते हैं हम लोग कैश एब्लिक बैंक का। हालांकि क्वेश्चन में कैश बोला है ना, तो हम लोग दहाड़ के कैश लिख सकते हैं, लेकिन किसी किसी के मन में कंफ्यूजन रहता है, भाई बैंक में क्यों नहीं रियलाइज हुआ, कैश में क्यों हुआ। आपको पता है कैश एंड बैंक इक्विवेलेंट टाइप का होता है, दोनों लिक्विड फॉर्म में है। क्वेश्चन में कैश इन हैंड का बैलेंस दिया हुआ है। कोई प्रॉब्लम है? यहां ध्यान दो, कोई प्रॉब्लम है तो इधर बोलो, क्या कानाफूसी कर रहे हो? तो इधर भी तो डिस्कस हो सकता है, उसी पॉइंट पे तो बात हो रहा है। आपस में क्यों कंफ्यूज हो रहे हो तुम लोग? बोलो बोलो ऋषि। वो हमको थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, जब कैपिटल निकाले थे ना, तो वो पॉइंट में आंसर आया था, तो फिर हमको समझ में नहीं आया, तो उसके बाद वाला नंबर लिखे या फिर वही नंबर जो पॉइंट में वो लिखे। अच्छा अच्छा, पॉइंट के बाद 5 था, पॉइंट के बाद 5 था, 5 था कि और कुछ था? 5 था, एक में 6 था, एक में 8। पॉइंट के जस्ट बाद क्या था? 5 था। उसको तुम छोड़ भी सकते हो, ले भी सकते हो। पॉइंट के बाद 6 रहे तो आपको 1 बढ़ा देना है लास्ट डिजिट को, और पॉइंट के बाद 4 रहे, 3 रहे तो आपको उसको छोड़ देना है, ज्यों का त्यों। क्लियर है? चलिए, छोटा सा बात को लेकर पूरा सम का बयाड़ा बन जाएगा।
इसीलिए क्या है ना कि वो बात को क्लियर कर लो। जब माइंड में कोई बात डिस्कस हो रहा है, ऑफलाइन का मजा तो यही होता है ना, सामने सामने पूछो, है ना भाई। खाना भी तो हम लोग मंगा के खाते हैं घर में स्विगी से, उसमें क्या होता है वो मजा नहीं आता। जब आप रेस्टोरेंट में जाके खाते हो ना तो आपको तुरंत मिलता है गरम गरम, वही चीज है। तो यहाँ पे आप लोग गरम गरम खा रहे हो, मतलब गरम गरम जो भी घटना हो रहा है कंफ्यूजन क्लियर करिए। नेक्स्ट क्या है, कैश पब्लिक बैंक अकाउंट टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी। कैश में कितना रुपया पड़ा था? 10,000। कैश में पड़ा था 10,000, यस 10,000 कैश में लिख दीजिए 10,000। अब आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाए थे ना, उसमें देखिए बाई कैश ऑब्लिक बैंक करके कुछ लिखा था, बाई बैंक ऑब्लिक कैश करके कुछ लिखा था ना। अब मैंने उस दोनों अमाउंट को डिटेल में लिखकर टोटल करके बाहर कर दिया था। वही बाहर वाला अमाउंट आपको टोटल कितना है वो बताना है, और यहां लिखना है टू रियलाइजेशन। बताइए तो कितना था? 9,60,000। 9,60,000। ठीक है, ये दिख रहा है आपको? ये 9,60,000 यहां पर टू बैंक में लिखा हुआ था आपका, दोनों जोड़कर 3,10,000 था। इसको बाई में लिखना है। कहां लिखना है? बाई में। बाई रियलाइजेशन। कितना? 3,10,000। पार्टनर्स कैपिटल में देखिएगा आप टू कैश या ऑब्लिक बैंक करके लिखे हो। भाई पार्टनर्स कैपिटल में टू कैश का मतलब हो गया कि जिसका जितना बन रहा था वो अपना पैसा घर लेके चले गए, बिजनेस खत्म, नुकसान हुआ, प्रॉफिट हुआ, जो भी बचा खुचा बचा अपने घर में लेके चले गए। ए कितना लेकर गया? बाई एज कैपिटल। बाई एज, ओ एक्स है क्या? एक्स से मत करो, एक्स से डर लगता है। बाई एक्स कैपिटल। तुम लोग कहां हंस रहे? तुम लोग का कौन सा एक्स हो गया अभी? एक्स हम लोगों का होता है। बाई एक्स कैपिटल कितना? 40,445। हाँ, बाई वाइज कैपिटल कितना? 5,4,3। बाई जेट्स कैपिटल 20,4,2। ये भाषा हम लोग का है। टोटल दोनों साइड जोड़ देंगे, बराबर हो गया तो ठीक ठाक, वरना जैसे वहां पे बैलेंस शीट मिलता था यहाँ पे कैश और बैंक मिल जाता है, दोनों तरफ एक ही होगा। जोड़ के देख लीजिए, दोनों तरफ कितना आया? 9,70,000। ये क्यूट सा सम था, है? क्यूट नहीं था? इसमें क्या था? इससे बहुत बड़े बड़े सम हम लोग क्लास 12 में करके आए हैं भाई। हाँ, ये में क्या है? उसमें देखो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हुआ इतना, पार्टनर पेड किया इतना, फॉर्म पेड किया इतना, लगाओ जर्नल, होता था ना। ये इतना ले लिया, पार्टनर्स का लोन है वो उनका पेमेंट अलग से करो, होता था ना। सबका जर्नल्स होता था, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का जर्नल करो। उस 6 नंबर का चीज हम लोगों को कितना टफ लगा करता था। अभी देखिए कितना आसान सा चीज है, सीए फाउंडेशन में कुछ है, बहुत आसान चीज है सर।